तो ठीक है भाई, चलो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। पिछले वाले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में इंडिया साइज और लोकेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, पिछले क्लास में तुम लोगों को इंडिया के सारे स्टेट्स कवर करवा दिए, सारे स्टेट्स हो गए। एक बार आज हम लोग सारे स्टेट्स फिर से रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी पे उतरेंगे। यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, फिर तुम्हारा चैप्टर जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट होगा। हालांकि तुम्हारा जितना हम लोग पिछले क्लास और आज में कवर करेंगे ये तुम्हारा बेसिक ही है। चैप्टर तो तुम्हारा छोटा सा ही है, मुश्किल से 2 पेज लिखेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो जो चीजें तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, वो जो कंटेंट्स तुमको दिया हुआ है बुक में, उनको समझने के लिए ये पूरा का पूरा मैप दिमाग में बिठाना जरूरी है। और क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग इन्हीं मैप का यूज करने वाले हैं। क्लियर? बिना मैप का तुम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। और चैप्टर 1 तो मैप पे ही बेस्ड है। बोलने का मतलब तुम्हारी ज्योग्राफी का पूरा स्टार्टिंग के चारों चैप्टर्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैप। बिना मैप के कुछ नहीं कर पाओगे। ला दिखा, तो फोल्डेबल वाला मैप दिखा, थोड़ा सा ऑनलाइन वाले को भी दिखा दे। हाँ भाई, ऑनलाइन में जितने भी हो ऑनलाइन वाले देख लो। अगर एटलस नहीं ले पाते हो तो इस टाइप का फोल्डेबल मैप तुमको बुक स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कोई सा भी ले लो। तो इसको जब ओपन करोगे, इसका पूरा फोल्डिंग जब ओपन करोगे तो इस पे तुमको या तो इंडिया का मैप, और अगर वर्ल्ड का लेते हो तो वर्ल्ड का मैप मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा तुमको दोनों ही मैप लेना है। और ऐसे अगर एटलस नहीं ले पाते तो इस टाइप का फोल्डेबल मैप ले लो, इसमें तुमको पूरा का पूरा मैप इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? और अगर एटलस ले पाते हो, हाँ, तो फिर मैप मत लो, एटलस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि 2 साल तक तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। एक तो 9th में जितना अभी यूज करेंगे मैप करेंगे, ऊपर से फिर 10th का भी जो एसएसटी हम लोग कंप्लीट करेंगे वो पूरा का पूरा मैप पे। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फोल्डेबल मैप ले लोगे उसका काम नहीं होगा, उसका भी काम उतना ही होगा जितना एटलस वालों का होगा। बशर्ते इतना है, फोल्डेबल मैप लोगे तो उसको तुमको 2 लेना पड़ेगा, और वहीं अगर एटलस लेते हो तो एक से काम चल जाएगा। क्लियर? जिसके पास पुराना एटलस भी है उसको भी नया एटलस लेने का कोई जरूरत नहीं है, पुराने एटलस से भी तुम्हारा काम हो जाएगा फिर। क्लियर है इतना? ठीक है भाई, तो अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार इंडिया का मैप पूरा रिवीजन करते हैं, सारे स्टेट्स, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी करेंगे और वहीं से फिर आगे बढ़ेंगे उसको। ठीक, तो ये आ गया इंडिया का मैप। अब इसमें से तुमको स्टेट्स जो है वो नंबर वाइज याद रखने हैं। सबसे पहला वेस्टर्न पार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे? 8, 8। क्लियर? 8 अगर नंबर तुमको याद रहेगा, हाँ, तो फिर अगर बोलते टाइम पे एक आध दो स्टेट अगर भूल जाओगे तो नंबर तुमको याद रहेगा कि टोटल वेस्ट में कितने हैं? 8 स्टेट्स। तो अगर तुम्हारा एक आध स्टेट छूट रहा होगा तो वो फिर से तुमको याद आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको नंबर ही नहीं पता रहेगा वेस्ट साइड में टोटल तुमको स्टेट्स कितने बताने हैं, तो फिर रैंडमली तुम कितना भी बोल करके वहां से निकल जाओगे, तुमको ये भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि तुम एक आध दो स्टेट छोड़ करके आए हुए। क्लियर? इसी वजह से तुमको नंबरिंग से करवाया गया था, और नंबरिंग ही तुमको याद रखने हैं। पूरे इनरलैंड में टोटल कितने थे? 20। 20 में से 8 इधर, इसको सेपरेट कर दो, 3 बीच में, उसको सेपरेट कर दो, बचे कितने? और 9, 9। तो ईस्ट साइड से हम लोग जो पूरा का पूरा कवर किए हुए थे, इधर तुमको कितने स्टेट्स देखने के लिए मिलेंगे? 9। क्लियर? तो 8, फिर 9, फिर 3, फिर 8। याद हुआ? 8, फिर 9, फिर बीच में 3। क्लियर? और फिर जो 8 हो जाएंगे वो तुम्हारे उस साइड में, एक तो 7 सिस्टर्स उधर हो ही जाएंगे, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये, और एक ये कैप वाला याद रखना है सिक्किम, तो उसको भी उसी के साथ याद रख लो। टोटल 8 हो गया। ये नंबरिंग याद हो गया पूरा? क्या क्या हो जाएगा? 8, फिर 9, फिर 3, फिर 8, इतने में टोटल 28 हो गया कंप्लीट। नंबर्स तुमको एनी हाउ याद रखना है। वेस्ट साइड में कितने हैं? 8। ईस्ट साइड में कितने हैं? 9। क्लियर? बीच में कितने आ जाए? सेंटर में 3, और नॉर्थ ईस्ट में कितने बोलने से? 8। क्लियर है? ठीक, एक बार ध्यान से सुन लो, पूरा स्टेट एक बार कवर करवा रहे हैं। सीधा जो पंजाब से स्टार्ट किए हुए थे, क्योंकि आज जो हम लोग इधर के 7 स्टेट्स किए हुए थे, आज उनके लोकेशंस भी देखने हैं। क्लियर? क्योंकि तुम्हारे बुक में फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमको पास करते हुए जाना है, वो भी बताना है कि कितने स्टेट से पास हो रहे हैं। अगर उसको तुमको अपने नोट्स का अगर देख करके याद करने की कोशिश करो तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। आज अगर मैं मैप में तुमको दिखा दूंगा तो पूरा याद हो जाएगा, रट्टा मारने की फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस तुमको सारे स्टेट्स बस याद रहने चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे
होता है। क्लियर इतना? देखो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला तो सारे स्टेट देख लो एक बार, 28 के 28 स्टेट्स। पंजाब से स्टार्ट करना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। क्लियर? इस साइड में 9, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 9 हो गया। बचे 3, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया। उधर के 7, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड हो गया। एक बचा तुम्हारा सिक्किम। क्लियर? उल्टा सुन लो, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पूरा 8 हो गया उधर के। अब इधर मणिपुर नहीं बोले थे क्या? अच्छा, मणिपुर, मेघालय हो गया, ये 8 हो गया उधर का। 3 सेंटर वाले, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब ईस्ट साइड के, मतलब ईस्ट साइड के जो 9 थे उसको ऊपर से उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। 9 हो गया कंप्लीट। बचे 8, उधर से घूम करके वापस आओ, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब हो गया। तो उल्टा भी चले गए, सीधा भी चले गए, पूरे 28 स्टेट्स इतने में हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को इधर के तो लोकेशंस देख चुके थे, इधर के लोकेशंस तुमको याद रखने हैं सारे स्टेट्स। अब देखो ध्यान से समझो, चैप्टर 4 में भी यूज करना है, तो इसी वजह से इधर के स्टेट्स तुमको दिमाग में बिठाना है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, हो गया। मैं एक एक स्टेट लोकेट करते हुए चल रहा हूँ मैप में, तुम लोग अपने अपने मैप में उसको लोकेट करते हुए चलना। सबसे बाहर की तरफ जो ये स्टेट निकला हुआ है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सबसे बाहर, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी एपी जो रहता है उसको आंध्र प्रदेश को लिखा जाता है। क्लियर? आंध्र प्रदेश को एपी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यहीं के यूज के लिए इसको लिखा हुआ हूं एपी। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे उतरोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आसाम। आसाम। अरुणाचल प्रदेश के बाजू में देखो, अरुणाचल प्रदेश से सीधा नीचे उतरो तो लाइन से तुमको 3 स्टेट्स दिखेंगे। लाइन से दिखे, लाइन से 3 स्टेट्स दिखे, तीनों के नाम सबसे ऊपर में है नागालैंड। क्लियर? नागालैंड के बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम, और ये बाजू में आएगा त्रिपुरा। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो, ये जो नीचे में 2 बैग टाइप का लटके हुए हैं, एक में क्या है, त्रिपुरा, और दूसरे में क्या है, मिजोरम। मिजोरम, ये क्या है, मिजोरम। ये दोनों याद करो, पैदल लो, ये सबसे मतलब नहीं है। उनके यूज अभी हम लोग को इस चैप्टर में नहीं करना, उनके यूजेस जो है वो हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये दोनों का यूज है, क्योंकि यहां से जब टॉपिक ऑफ कैंसर पास करवाएंगे तो इन दोनों स्टेट से पास होगा। नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट से, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। याद हुआ? त्रिपुरा और मिजोरम कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे में तुमको दिखेंगे, नीचे। क्लियर? यहां पे तुमको दिखेगा त्रिपुरा और मिजोरम। कोई डाउट नहीं? आगे एक बचा मेघालय, ये हो जाएगा तुम्हारा मेघालय, आसाम के नीचे। अरुणाचल प्रदेश के नीचे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे, एक इधर का नीचे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के नीचे आसाम, आसाम के नीचे मेघालय। मेघालय का भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर में, जो फिजिकल फीचर्स है। क्लियर? उसमें हम लोग मेघालय देखेंगे। सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे एक जगह है मासिन राम करके, चेरापूंजी नहीं, वो पुराना था, मासिन राम। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश होता है। देखेंगे तब, जब वहां पे देखेंगे तो वहां पे फिर बताऊंगा माउंटेन्स का। वहां पे एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, केज बनता है। एक माउंटेन ऐसे सामने में, एक माउंटेन ऐसे इस साइड में, एक माउंटेन इस साइड में, पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जब क्लाउड उसके अंदर में पहुंचता है तो वहीं पे घेरा जाएगा, ना इधर बाहर निकल पाता, ना उधर ना इधर। अब वहीं पे घेरा गया है तो जितना पानी अपने साथ में लेकर के गया हुआ रहता है सारे का सारा वहां पे गिरा देता है। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम में। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश से उधर उतरोगे तो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर? नागालैंड, सॉरी मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑर्डर याद रखना है तुम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर? नागालैंड ऊपर, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम,
सबसे नीचे में मिजोरम और त्रिपुरा रहेगा, और यही दोनों स्टेट्स को अच्छे से याद रखो, अच्छे से याद रखो। याद हो गया इतना? क्लियर? चलो भाई, तो इतने में से तुम्हारे टोटल 28 स्टेट जो हैं ये पूरे के पूरे हो गए कंप्लीट। ऑनलाइन वाले भी बार बार बोलते हुए चलना साथ में मेरे, तभी जाकर के याद होगा। मैथ की क्लास जब भी हम लोग करेंगे, मोबाइल लेकर के किसी एक कोने में बैठ जाना, समझे? अपने आसपास में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस तुमको नहीं रखना है। जो जो चीजें मैं साथ में बोलते हुए चलूंगा, यहाँ के ऑफलाइन वाले भी साथ में बोलते हुए चलते हैं, तुम लोग भी ऑनलाइन में सब चीजों को सुनते हुए, प्रोनाउंस करते हुए इसको पूरा क्लास अटेंड करोगे, तब जाकर के चीजें जो है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ पाएगा। अदरवाइज इन सब चीजों को दिमाग से उतरने में टाइम नहीं लगता। क्लियर? आज पूरे के पूरे 28 स्टेट्स किए हुए हो, 2 दिन बस इसको रिवीजन मत करो, तीसरे दिन तुम्हारे दिमाग से उतर चुका रहेगा। समझे? तो मेरे साथ साथ में बोलते हुए चलना, ऑनलाइन वाले भी बार बार बोलो। आगे देखो, तो इतने में से तुम्हारे कितने टोटल 28 स्टेट्स हो गए कंप्लीट। अब हम लोग को देखना है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी को करने के टाइम पे मैं इसके बारे में तुमको कुछ फैक्ट्स भी बताते हुए चलूंगा, इसको याद रखते चलना। क्लियर है? देखो ध्यान से, यूनियन टेरिटरी टोटल है, टेरिटरीज टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पे? 8। यूटीज की अगर बात करें यूनियन टेरिटरीज, तो ये है टोटल 8। अब देखो इनको कैसे याद रखना है। सबसे पहला ऊपर में 2। क्लियर? क्या क्या आ जाएंगे? यहां से आ जाएगा एक लद्दाख, और एक यहां से ऐसे सेपरेट होकर के आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ये यहां से ऐसे सेपरेट है, ये लद्दाख हो गया, और ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर हो गया? दोनों ही दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो 2 सबसे टॉप में मिले, क्या क्या हो गए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्लियर? टोटल कितने हैं? 8 ना। अब देखो 2 उसके नीचे मिलेंगे, एक ये हो गया पंजाब, एक ये हो जाएगा हरियाणा। इन दोनों के बॉर्डर में इन दोनों का कैपिटल है। क्लियर? इन दोनों का क्या है? कैपिटल। पंजाब का कैपिटल और पंजाब और हरियाणा कैपिटल क्या है? गधों, चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ यहाँ पे जो है, ये दोनों का एक तो कैपिटल भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। क्लियर हो गया? तो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के जस्ट नीचे में यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली। क्लियर हो गया? तो टोटल 4, ऊपर से नीचे 4 पहले याद करो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। क्लियर? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। क्लियर? क्लियर? कितने हो गए? 4। अब देखो यहां पे 4 अलग अलग प्लेसेस का ग्रुप मिलेगा। क्लियर? पहले अगर बात करें तो पहले के टाइम पे ये चारों जो है ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। ठीक है? यहाँ पे जो प्लेस अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं, चारों पहले अलग अलग यूटीज हुआ करते थे। लेकिन देखो ये सब के सब एक ही जगह पे है कि नहीं है? थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे रहेंगे, तो इतने कम डिस्टेंस पे 4 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाना अफोर्डेबल नहीं था हमारे लिए। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, चारों को आपस में मिला लिया और चारों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी। अब नाम क्या है इसका? ध्यान से सुनो, दमन दीव। 2 याद हुआ? एक है दमन, एक है दीव। दीव। क्लियर? उसके बाद दादरा, दादरा तीसरा हो गया, और 4th नंबर है यहाँ पे नागर हवेली। नागर हवेली। याद हुआ? टोटल 4 क्या क्या हो जाएगा? दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली। क्या क्या हो जाएगा? दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। 4 हुए। तो ये चारों एक ही यूनियन टेरिटरी है, ये चारों एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल हम लोगों ने कितना यूटीज कर लिया? 5। ऊपर से नीचे पहले सुनो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। क्लियर? क्या क्या हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। फिर दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली, ये चारों एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई। क्लियर? इतना समझ में आ गया? टोटल कितने हो गए? 5। 5 हुए। अब देखो ये जो 5 हम लोग देखे हैं ये एक लाइन में ऐसे उतारे। अब जो आगे 3 देखेंगे ये तीनों एक लाइन में ऐसे हैं। क्लियर? देखो सबसे पहला यहाँ पे ये तुमको डॉट डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे ईस्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ये क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्लियर? ये एक आइलैंड है, मतलब आइलैंड्स का ग्रुप है। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर पे तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पुडुचेरी। क्लियर?
लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, या फिर पौंडीचेरी बोल लो, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, और यहाँ पे तीसरा नंबर देखने के लिए मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। एक लाइन से लक्षद्वीप, पुडुचेरी और यहां से अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? क्लियर? टोटल 4 पुडुचेरी है। क्लियर? टोटल कितने पुडुचेरी है? 4। पौंडीचेरी समझो ध्यान से, इसका स्टोरी है। जब हालांकि जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे अच्छे से, और तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हुए हो, पैदल हो, कुछ याद है नहीं तुमको? क्लास 8 के हिस्ट्री में दिया हुआ है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स खाली नहीं आए थे, फॉरेन से जब ये लोग आए हुए थे तो एक तो ब्रिटिशर्स आए थे, साथ साथ पोर्चुगीज आए थे, साथ साथ डच आए थे और फ्रांसीसीज आए थे। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? फ्रेंच हो गया, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश हो गया और पोर्चुगीज हो गया। पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिशर्स को छोड़ दो, जो फ्रेंच थे वो लोग जब इंडिया पे आए थे तो उन लोगों ने इंडिया के टोटल 4 प्लेसेस को पहले एक्वायर किया। फाइनली उनके कब्जे में बचा हुआ था। जब वो लोग छोड़ करके जा रहे थे, ब्रिटिशर्स आने के बाद सबको भगाए थे यहाँ से, तो फ्रेंच जो थे वो जाने से पहले, फ्रांसीसीज जो थे वो अपने जाने से पहले यहाँ पे 4 सिटीज बनाए थे। क्लियर? 4 सिटीज बनाए थे। एक था आंध्र प्रदेश में, बुक में लिखा होगा यमन या यनम, लिखा है ना यनम, ठीक। एक यहाँ पे है और 2 तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्या बोलना चाहिए? तमिलनाडु में। और एक तुमको देखने के लिए मिलेगा केरला में। तो टोटल कितने हो गए? 4। 4 इन्होंने सिटी बनाया। चारों का जो स्ट्रक्चर था, चारों का जो स्ट्रक्चर था वो अप्रोक्सीमेट सेम है। ये चारों ही पुडुचेरी, और इन चारों का नाम फिर क्या दिया गया? पुडुचेरी, पौंडीचेरी दिया गया था उस टाइप। क्लियर? तो टोटल कितने पौंडीचेरी थे? 4। समझे? बस तो तुमको बस एक ही काम का, ये जो कोने साइड में दिख रहा है तमिलनाडु का, तुम्हारे लिए बस वही काम, ठीक है? बाकी सब अभी तो हम लोग को नहीं करना है, जब उसका यूज होगा तो मैं तुमको फिर डिटेल में इसके बारे में आगे में बताऊंगा। अभी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और टोटल यूटीज कितने देखे? 8। ऊपर से नीचे एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। उल्टा सुनो, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल 8 हो गया। तो इतने में से तुम्हारे टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। अब ध्यान समझो, अब जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स करने वाले हैं, यहां से तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे। क्लियर? अब यहाँ के जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सभी तुम्हारे बुक के क्वेश्चन से क्या है? आंसर्स। ठीक है? तो अब से चीजों को सिर्फ समझने का नहीं, याद भी करने का कोशिश करना। जितना अब से चीजों को याद करोगे उतना तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहीं पे याद होते हुए चलेंगे। ठीक? देखो भाई, देखो ध्यान से, अब देखो, अब हम लोग चालू करते हैं तुम्हारे बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स एक एक करके। सबसे पहला चीजों को सुनो, फिर मैं फैक्ट वॉइस एक एक चीजों को तुम्हारा पूरा नोट डाउन करवा दूं। पहले चीज सुनो, याद करो, फिर उसको लिखेंगे आखिरी में। देखो, ये तो हो गया पूरा का पूरा इंडिया। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? मैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ कर रहा हूँ, खुद से आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना कौन कौन से स्टेट से पास हुआ है। ठीक है? देखो, ये है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल होगा। मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना दिया है। सब लोग अपने अपने कॉपी में जितने स्टेट से पास होकर गया हुआ है उनके नाम लिखो जल्दी। बुक बुक सब बंद कर दो, बुक एटलस मैप सब बंद कर दो, अपना कॉपी निकालो। ये जितने स्टेट से पास होकर के जा रहा है इसको देख करके तुमको नाम लिखना है। ठीक है? देखो, आइडेंटिफाई करो कौन से स्टेट्स हैं और नेमिंग करो जल्दी, फटाफट फटाफट, टाइम वैसे भी कम है। जल्दी से नाम लिखो सारे स्टेट्स के। 8, टोटल 8 है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल कितने लाइन से पास होता है? 8 स्टेट, सॉरी कितने स्टेट से पास होता है? टोटल 8 स्टेट से। समझे इतना?
तो इनमें से तुमको कौन सा स्टेट से पास नहीं होता है, तुम्हारे मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उड़ीसा उसमें से ऑप्शन में आएगा। उड़ीसा से पास हो रहा है क्या ये? नहीं ना, नहीं। तो उसमें ऑप्शन में उड़ीसा दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। हाँ, टिक करोगे? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टिक क्या करोगे गधो, याद कर लो ना, उसको टिक करने का फिर जरूरत ही नहीं है। ये पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ? ये याद हो गया, बस एक दिमाग में सिर्फ मैप को बिठाने की कोशिश करो। ये मैप अगर तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ है तो तुमको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रॉपिक आंख बंद किए मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन तुमको दिखना चालू हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है सीधा लगाते चलो, उधर से चालू कर तो करो सीधा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आ गया समझ में इतना? बस याद क्या करना फिर इसमें, ऐसे ही तुमको थोड़ी मैप का क्लास करवा रहे हैं। मैप याद हो जाए तो तुम्हारा मोस्टली जो पोर्शन है वो याद हो जाएगा यहीं पे। ठीक, तुम लोग का क्लास हालांकि लेट हो चुका है, अदरवाइज अगर पहले से अगर 10th के टाइम से स्टार्ट हो गया रहता तो तुमको पहले मैं पूरा मैप करवाता जैसे 10th वालों को करवाया गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां पे हमारा यूज होते जाएगा हम लोग वहीं पे मैप कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएंगे टोटल तुम्हारे 7 स्टेट्स, 8 स्टेट्स बन जाएगा ये। अब देखो आगे, ये कौन सा लाइन है? 23 एंड हाफ डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट का, या फिर 23 एंड हाफ, जैसा भी लिखना चाहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 एंड हाफ डिग्री, यही है हाफ डिग्री। हाफ डिग्री का मतलब कितना मिनट? 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स होता है, तो हाफ डिग्री का मतलब कितना मिनट्स हो जाएगा? 30 मिनट्स हो जाएगा, तो लिखे ना 30 मिनट्स, यही है हाफ। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखते हैं 23 एंड हाफ डिग्री, ये भी हो जाएगा। तीसरा तरीका भी लिखोगे 23.5 डिग्री, ये भी 23 एंड हाफ डिग्री है। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 23 एंड हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब तुम्हारे बुक में बकायदा मेंशन किया हुआ है, इसके नीचे में आएगा कौन सा लाइन? 22 डिग्री। कौन सा लाइन? 22 डिग्री। बुक में लिखा हुआ है कि 22 डिग्री के लाइन से, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है ये अब नैरो होना चालू होता है। समझे? देखो ये 22 डिग्री दिखा, लाइन 22 डिग्री दिखा, इसके नीचे में इंडिया का पार्ट देखो, यहां से धीरे 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 करके नैरो होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो कौन से लैटिट्यूडल लाइन से इंडिया नैरो होना स्टार्ट होता है बोलने से? 22 डिग्री नॉर्थ। क्या हो जाएगा? 22 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? रुक जा, कॉपी में मत लिख, मैं सब लिखवाऊंगा अभी। पहले चीजों को याद करो, और अगर लोकेट करना है तो बुक में लिखो या फिर दूसरे कहीं पे लिखो, नोट्स में करवा दूंगा, टेंशन ना लो। 8, गुड, वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हुआ? 8 स्टेट्स याद हो गए रहेंगे। उसके बाद फिर 22 डिग्री से नीचे इंडिया क्या होना चालू हो जाता है? नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अगला चीज समझो, यहां पे हमको 3 एक्चुअली में वाटर बॉडीज देखने के लिए मिलते हैं इंडिया के नीचे में। कितने वाटर बॉडीज देखने के लिए मिलेगा? 3। एक आ जाएगा वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड को हम लोग बोलेंगे अरेबियन सी। अरेबियन सी, एक काम करता, रुको शॉर्ट में रहने दो। अरेबियन सी। वेस्ट ईस्ट साइड में तुमको देखने के लिए मिलेगा बे ऑफ बंगाल, ये पूरा बे ऑफ बंगाल हो गया। और यहां से नीचे अगर आओगे तो ये पूरा का पूरा है इंडियन ओशियन। ये क्या है? इंडियन ओशियन। तो इंडिया के आजू बाजू में टोटल कितने वाटर बॉडीज देखने के लिए मिला? 3। वेस्ट साइड में जाओगे तो अरेबियन सी, ईस्ट साइड में जाओगे तो बे ऑफ बंगाल, और साउथ में चले गए तो इंडियन ओशियन। इंपॉर्टेंस है इनका इसी वजह से क्योंकि इनमें से जो 2 वाटर बॉडीज है इनमें हमारा टेरिटरी आता है। अरेबियन सी की तरफ जाओगे तो वहां पे हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, कौन सा? वो तो ऊपर चला गया, ये तो यहाँ पे है दमन एंड दीव। ये अरेबियन सी में बीचों बीच में कौन सा है? लक्षद्वीप। क्लियर हुआ? क्या है यहाँ पे? लक्षद्वीप। और अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा अंडमान एंड निकोबार। याद हुआ? बे ऑफ बंगाल में क्या आएगा? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप। क्लियर इतना? इसी में तुमको एक और चीज याद रखना है, लक्षद्वीप का कैपिटल। बाकी का कैपिटल नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि बुक के क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा लक्षद्वीप का कैपिटल दिया हुआ है। अगर कावारती जाना है तो कौन से यूनियन टेरिटरी में तुम पहुंचोगे?
तो सिंपल लक्षद्वीप में पहुंचना पड़ेगा। तो लक्षद्वीप का कैपिटल क्या हो जाएगा यहाँ से, कावारत्ती। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कावारत्ती। कावारत्ती, कावारत्ती किसका किसका कैपिटल है, लक्षद्वीप का। याद हो गया, याद हो गया। अब देखो कुछ चीजों को रट्टा मारना पड़ रहा है क्या, मैप देख रहे हैं तो मैप में सारा चीज लोकेट होते हुए चल रहा है, बशर्ते क्या याद हो रहना चाहिए, जितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लोकेशन याद रहना चाहिए। ठीक, फिर एसएसटी याद करने वाली चीज ही नहीं है। अगर तुमको मैप याद है, अभी देखना जब हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पहले तो उसके लिए यूरोप का मैप पढ़ाऊंगा। यूरोप का मैप होने के बाद हिस्ट्री भी तुमको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। एक भी चीज तुमको याद बैठ करके कॉपी खोल करके आंसर रट्टा मारने का कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाला। क्लियर इतना, बशर्ते जितना मैं मैप करवाऊंगा मैप को ईमानदारी से याद करते हुए चलो। क्लियर, ठीक है। 3 वाटर बॉडी समझ में आ गया। तीसरा चीज तुम्हारा दिया हुआ है कि इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि तीनों वाटर बॉडी को टच करता है। तमिलनाडु दिख रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु दिख रहा है यहाँ पे। तमिलनाडु क्या तीनों ही वाटर बॉडी को टच करता है, समझे। तमिलनाडु देखो, ये इधर से ये अरेबियन सी आ गया, यहाँ पे अरेबियन सी टच कर रहा होगा, मिल रहा है यहाँ पे। इधर से बे ऑफ बंगाल यहाँ पे मिल रहा है, और नीचे से इंडियन ओशन मिल रहा है। तो तमिलनाडु जो है वो तीनों ही वाटर बॉडीज को टच करता है। क्लियर, इतने सारे डिटेलिंग हो गए इतने में से। अब इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद की जो चीजें हैं ये तुमको नोट डाउन करते हुए लिखना है और इनको याद करना है, इसके लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे इंडिया का एरिया कितना है, इसको तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इंडिया का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना होगा, ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये सब चीजों के बारे में याद करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इन सारे डेटा को याद कर लेते हैं, पहले रट्टा मार लो, पहले लर्न कर लो। क्लियर, तो पहले याद करने की कोशिश करो, फिर आगे जाएंगे। देखो अब हम लोगों को थोड़ा सा इंडिया का पूरा ये जो कंडीशन है इसको हम लोग को ज्योग्राफिकल व्यू से हो या फिर इसके लोकेशन के हिसाब से हो या फिर इसके पॉपुलेशन के हिसाब से हो, अब हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया कौन से नंबर का कंट्री आता है ज्योग्राफी वाइज में, 7th लार्जेस्ट कंट्री होता है। तो इससे बड़े भी कुछ कंट्री होंगे, बाकी बचे 6, पहले उन 6 कंट्रीज को देख लेते हैं। क्लियर, तो वर्ल्ड से हम लोग उतरेंगे तो अच्छे से याद होगा इसमें, देखो ध्यान से। इसको अच्छे से याद कर लेना, अब भी याद हो जाएगा। ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। क्लियर, ये हो जाएगा पूरा वर्ल्ड का मैप। एक जूम कर ले, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा वर्ल्ड का मैप। ठीक, इसके थोड़े चीजों को पहले अभी यहीं से याद कर लो। इधर के एरिया को बोलते हैं एशिया, मैं लोकेशन भी बनाते चल रहा हूँ, देखो ध्यान से। 7 कॉन्टिनेंट्स किसको किसको याद है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये पता है कि नहीं है। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं टोटल 7, और ओशन कितने होते हैं टोटल 5। ओशन कितने होते हैं 5, और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं 7। मैं 7 कॉन्टिनेंट्स को अभी बता रहा हूं जिनका कि हम लोग को यूज करना है। ठीक, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से। 7 कॉन्टिनेंट्स पहले ध्यान से याद करो। पहला, यहां से ये लाइन ऐसे बनाए और ये इधर से घुमा करके मैं लिया, और ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा एशिया। ये क्या है, एशिया। एशिया के बाद आगे देखो, ये इतना पार्ट जो बचा जिसको कि पर्पल कलर से डिनोट किया गया है, ये हो जाएगा तुम्हारा यूरोप। एशिया, यूरोप। यूरोप के नीचे और एशिया के बाजू में अगर देखोगे तो ये जो तुमको दिख रहा है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, ये हो जाएगा अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 याद हुए। उसके बाद 2 इजी, एक हो जाएगा ये नॉर्थ अमेरिका और एक हो जाएगा ये साउथ अमेरिका। 2 अमेरिका सिर्फ नहीं बोलना है, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका और नीचे वाला साउथ अमेरिका, ये दोनों कॉन्टिनेंट है। और कंट्री की बात करोगे तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो क्या है कंट्री। क्लियर है, यूएसए कंट्री होगा और अमेरिका क्या है कॉन्टिनेंट, एक हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और एक हो जाएगा साउथ अमेरिका। क्लियर, इतना याद हुआ, इतना याद हुआ क्या, इतना पूरा हो गया यार। अब देखो 2 और कॉन्टिनेंट्स बचेंगे, एक ये नीचे में, एक ये नीचे में, इसको बोलते हैं ओशिनिया।
ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री का नाम है। इस कॉन्टिनेंट को पूरा क्या बोलते हैं? ओशिनिया। याद कर लो, अभी 9 से ही तुमको यूज करना है इसका। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है। एटलस में अगर निकालोगे तो उसमें तुमको ये ओशिनिया ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा? ओशिनिया। क्लियर? ओशिनिया का एक कंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया। इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, तो इसी वजह से कॉन्टिनेंट को भी क्या बोल देते हैं? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, इसके आजू बाजू में तुमको छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे, ये आइलैंड की कंट्री है। और ऑस्ट्रेलिया देख लो कितना बड़ा है, इंडिया से भी बड़ा है ये। ठीक, तो इस वजह से इसी के नाम पे पूरे कॉन्टिनेंट को भी कभी कभी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया। बट कॉन्टिनेंट का नाम क्या है एक्चुअली? ओशिनिया। ओशिनिया, ओशिनिया। क्लियर? ओशिनिया। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गया? 6। ऊपर से एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया। एक लास्ट बचेगा तुम्हारा, ये नीचे में ये हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा ये? अंटार्कटिका। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हो गए? 7। कितने? 7। क्या क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका। हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? कदों हो गया? बोल लोगे? बोल, कोशिश कर, जो छूटेगा बताऊंगा। हाँ, सीक्वेंस में चलना, सीक्वेंस आगे पीछे देखो। मैं यहाँ पे जो तुमको मैप करवाता हूँ, ठीक, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, समझे? जैसे इंडिया का मैप किया तो पूरा नंबरिंग के साथ किए हुए हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग मैप वर्क करने वाले रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर बोलने का मतलब क्लास 10th में तुमको पोर्ट्स देखने हैं, सी पोर्ट, तुमको सी पोर्ट देखना है। तो सी पोर्ट जब हम लोग देखेंगे तो जिस हिसाब से हम लोगों ने स्टेट किया हुआ है इसी हिसाब से हम लोग सी पोर्ट भी याद कर लेंगे। पैटर्न यही रखोगे तो क्या होता है, चीजें तुम्हारा दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा। तो मैप में जिस पैटर्न में करवाता हूँ, जिस सीक्वेंस में करवाता हूँ, उसी सीक्वेंस में किया करो। ठीक, चल बोल। यू, हाँ 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 हाँ। ओशिनिया। याद नहीं आएगा तो ऑस्ट्रेलिया बोल देना। ठीक, बाकी कोशिश करना कि उसका नाम याद हो जाए। उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? ओशिनिया। ओशिनिया। फिर लास्ट बोल, अंटार्कटिका। चल सारे सारे बोल। हाँ हाँ, अंटार्कटिका। ऑनलाइन वाले कोशिश करो उसको लिख लो पूरा कमेंट पे, बोल, उल्टा बोल। हाँ, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। क्लियर इतना? तो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए कंप्लीट। अब हम लोगों का टॉपिक का क्या था कि इंडिया से बड़े कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया से बड़े कंट्रीज कौन कौन से हैं? टोटल कितने देखने हैं? 6। अरे इंडिया 7th नंबर का कंट्री आता है कदो। इंडिया कौन से नंबर का कंट्री होगा? 7th। ज्योग्राफिकल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री की अगर बात करें तो 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री होता है इंडिया। क्लियर? इसका बोलने का मतलब यह है कि इंडिया से बड़े और कितने कंट्री बचे? 6। ठीक है, ध्यान से समझो। 3 हमको इस लाइन में याद करना है और 3 इस लाइन में, खत्म। हाँ, एक मिनट। 3 3 हमको इस लाइन में याद करने हैं और 3 इस लाइन में याद करने हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतने में से सबसे पहला एक बार इन सब चीजों को रिकॉल करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। तो ठीक है भाई, इतना याद हो गया? इतना याद हो गया? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वालों भी जितना भी लिखे हुए हो सभी का पूरा सही है। सभी ने पूरे सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? तो 7 कॉन्टिनेंट्स होने के बाद अब हमको कंट्रीज याद करने हैं जो कि इंडिया से बड़े होंगे। 3 इस साइड में देखेंगे बोले और 3 इस साइड में, सीधा उतरेंगे। देखो ध्यान से, वो कंट्रीज जो इंडिया से बड़े हैं, सबसे पहला ऊपर में यहाँ पे आएगा रशिया, पहला। रशिया के जस्ट नीचे उतरो, दूसरा आ जाएगा चाइना। याद हुआ? दोनों ही इंडिया के आजू बाजू दिखे कि नहीं दिखे? एक ऊपर है एक उसी के बाजू में है। तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एक लाइन से 3 क्या क्या हो जाएंगे? रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। 3 हो गया। इधर से 3 देखो, ये जो ऊपर में दिख रहा है इसको बोलते हैं कनाडा।
ऊपर वाला क्या हो जाएगा कंट्री? कनाडा। कनाडा के बाद कनाडा के नीचे में यहाँ पे आता है यूएसए, यहाँ पे नीचे में क्या आ गया? यूएसए। और यहाँ पे तुमको तीसरा कंट्री देखने के लिए मिलेगा ब्राजील। याद हो गया? तो इधर से तीन, क्या क्या? कनाडा, यूएसए, ब्राजील। क्या क्या हो जाएगा? कनाडा, यूएसए, ब्राजील। याद हुए तीन? इधर के तीन, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील। रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील। 6 याद हुए? 6 याद हुए? वर्ल्ड मैप में ये लोकेशन तुमको दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। एक तो इधर से अमेरिका याद करोगे, अमेरिका के ऊपर में आ जाएगा कनाडा। इसके बाद फिर साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में तुमको एक ही बड़ा कंट्री देखने के लिए मिलेगा इंडिया से, ये हो जाएगा ब्राजील। क्लियर? तो ब्राजील, ब्राजील के बाद इधर तीन, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया पूरा? याद हुए? ठीक। तो ये हो जाएंगे इंडिया से बड़े और 6 कंट्रीज। ठीक, अब यहां से देखो आगे। अब यहां से देखो आगे। अब हम लोग चीजों को याद करना चालू करते हैं एक एक करके, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल मैं पूरा अब बुक के हिसाब से याद करवाना चालू करता हूं। देखो क्लियर? देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा हुआ था? इंडिया का लोकेशन। इंडिया का लोकेशन कि वो कौन से लैटिट्यूड्स और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये वाला लाइन अगर यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे तो दोनों में से तुमको कौन सा ऊपर और कौन सा, ये वाला ऊपर है कि ये वाला ऊपर है? ये ऊपर में है, तो ये ऊपर में है। क्लियर? ये है 8 डिग्री 4 मिनट का लाइन। ये जो लाइन हम लोग बनाए हुए हैं, ये पहले हम लोगों का सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। याद हो गया? इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। 2004 में 2004 में हमारे यहाँ पे सुनामी आया हुआ था। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। जब सुनामी आया तो ये जो इंदिरा पॉइंट वाला आइलैंड था, ये पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज हो गया, डूब गया। क्लियर? जब डूब गया तो अब ये लैंड तो बचा नहीं, ये लैंड अब नहीं बचा। तो इंडिया में ये वाला मेन लैंड है, और मेन लैंड का ये जो 8 डिग्री 4 मिनट वाला यहाँ से जो लाइन क्रॉस हो रहा था, यही हमारा फिर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड बन गया। समझे इतना? सुनामी कब आया था? 2004। क्लियर? कब आया था? 2004 में। क्लियर हो गया? तो 2004 के सुनामी में इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो जाएगा पूरे वाटर बॉडी में। और फिर हम लोग का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा डिग्री हम लोग लेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। नॉर्थ मोस्ट लाइन जो गया हुआ ये कितने का था? 37 डिग्री और 6 मिनट का। क्लियर? ये ओपन हो रहा है, एक मिनट। इधर से क्या बाहर से हवा आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। वेस्ट साइड का जो लाइन पास होता है, इसको तुमको स्टेट भी याद रखना है। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात। वेस्टर्न मोस्ट लाइन जो है वो कौन से स्टेट से पास होता है? गुजरात से। वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर? उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट जो लाइन है ये तुम्हारा पास हो जाएगा कहां से? अरुणाचल प्रदेश। वैल्यू 97 डिग्री और 25 मिनट्स। नहीं, ये दोनों ईस्ट में रहेंगे। लॉन्गिट्यूडल लाइन को हम लोग ईस्ट और वेस्ट में काउंट करते हैं, और लैटिट्यूडल लाइन को हम लोग नॉर्थ और साउथ में। तो ये जो एरिया है ये लैटिट्यूड के लिए नॉर्थ है, चाहे कोई सा भी लैटिट्यूड ले, इसको लो चाहे उसको लो, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये दोनों को लोगे ईस्ट। समझे? ये दोनों क्या लेना है? ईस्ट। ईस्ट मतलब ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? ज्योग्राफिकल लोकेशन याद हुआ? हो गया? आगे देखो, अगर हम लोग पूरे इंडिया का बात करें, इंडिया का पूरा बात करेंगे, तो वर्ल्ड का मैप अभी देखे हुए थे। वर्ल्ड के मैप के बेसिस पे जितना हम लोग का वर्ल्ड का पूरा ज्योग्राफी है, ठीक है, जितने टेरिटरी हैं, जितने भी तुम्हारे लोकेशन दिखेंगे, पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल लोकेशन का ये कितना परसेंट? नहीं, वो तो इसका एरिया है, 2.4%। कितना परसेंट है ये? 2.4%। तो पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का
2.4%, ये हो जाएगा इंडिया। समझ में आया? पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है ये? 2.4%। क्लियर? क्लियर इतना? ये जो एरिया, ये जो इतना परसेंटेज आया है, एरिया वाइज ये कितना है बोलने से ध्यान से देखो, इसमें मैं 2 यूनिट्स बताऊंगा। ठीक है, 2 यूनिट्स बताऊंगा। बुक में देखोगे तो दिया हुआ है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मिलियन में ना देकर के अगर तुमको क्वेश्चन स्कूल वाले अगर लाख में पूछ दिए तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर लाख में देगा तो क्या हो जाएगा? ये 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर। याद हुआ? तो 2-3 चीजें। सबसे पहला क्या चीज देखे? वर्ल्ड का टोटली कितना परसेंट है? 2.4%। क्लियर हो गया? 2.4%। इसका इंडिया का पूरा एरिया कितना है? 32 लाख बोलो, 32.8 लाख बोलो, या फिर 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ये मैं अपने से लिखवाया। समझे इतना? दोनों ही यूनिट्स तुमको याद रखना। अगर लाख में लोगे तो 32.8 होता है, और मिलियंस में लोगे तो 3.28 होता है। हो जाएगा याद इतना? ठीक। रुक जा मत लिखोगा, तो सब लिखवाऊंगा, बोल तो रहे हैं, पहले याद करो, फोकस होकर के पहले याद करो। ऑनलाइन वाले भी जितने हो, चीजों को नोट डाउन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सभी को मैं तुमको बकायदा लिखवाऊंगा। ठीक, और पूरे जैसा तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वैसे ही हम लोग स्टेटमेंट बना बना करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। लेकिन अभी पहले याद तो कर लो। ठीक है, कितना एरिया हो गया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतने में कोई डाउट? अब देखो आगे। अब समझो, ये जो हम लोग का वेस्ट पार्ट है और ये जो हम लोग का ईस्ट पार्ट है, इन दोनों वो कितने डिग्री का दिख रहा है? 97 डिग्री का। ये कितना? 68। इसको भी अप्रोक्सीमेट 67 मान लो, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा, सॉरी लैटिट्यूडल जो डिफरेंस होगा, ये कितने का हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 20 डिग्री का। अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री का हो रहा है यहाँ पे? 20 डिग्री का। ठीक है, कल फिर डिस्कस करने के टाइम पे पिछले क्लास में देखे थे, वो जो पूछा था स्कूल में बताए हैं, 2 लाइन के बीच का कितना मिनट बोले थे? 4 मिनट बोले थे ना। तो सन को, जो सन यहां से पूरा का पूरा ट्रेवल करता है, सन को इस वाले लाइन से दूसरे वाले लाइन तक आने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। क्लियर हो गया? यहाँ पे टोटल कितने लाइंस दिख रहा है? कितने का गैप हो रहा है? ये 68 वाला लाइन गया, 68 के बाद यहाँ पे 69 आएगा, फिर 70 आएगा, 71, 72, 73, ऐसे करते हुए कहां तक पहुंचोगे? 97 तक, तब जाकर के ईस्ट तक पहुंच पाओगे। तो टोटल कितने लाइंस का गैप हो गया? एक लाइन का, 2 लाइंस के बीच में गैप होता है, तो कितना मिनट का डिफरेंस? 4 मिनट का। अप्रोक्सीमेट वो 2 आवर्स के आसपास में जाएगा। समझे? अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा? वो लगभग 2 घंटे के आसपास। तो सनराइज जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात के कंपैरिजन में 1.5-2 घंटा पहले होता है। समझे? फिर 1.5-2 घंटे के बाद में सन जो रहेगा वो सन कहां पे पहुंचेगा? गुजरात में पहुंचेगा। क्लियर इतना? क्लियर? उधर से उधर पहले सनराइज हो गया, इधर बाद में सनराइज हो रहा है, तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितने का हो रहा है? लगभग 2 घंटे का। तो अगर गुजरात में जो बैठा हुआ आदमी है वो अपना घड़ी देखेगा, अगर उसे घड़ी में 6 बज रहा होगा, सुबह का 6 बज रहा होगा, तो इधर वाले के घड़ी में कितना बज रहा होगा? सुबह का 8। समझे? क्योंकि सनराइज तो इधर पहले हो चुका है, इधर आते आते तक इधर पहले 6 बजेगा, तब तक उधर और ज्यादा दिन बढ़ चुका रहेगा, तो इधर का टाइम 2 घंटा ज्यादा हो चुका रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में हम लोग जितने लोग रहते हैं, सभी के घड़ी में जो टाइमिंग रहता है वो सबका सेम होता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो साउथ इंडिया का हो, चाहे वो गुजरात का हो। क्लियर? क्लियर? तो इसके लिए हम लोग जब यहाँ और यहाँ के टाइम डिफरेंस में कितने का गैप हो रहा है? 2 घंटे का लगभग। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही टाइम लेकर के चलते हैं, तो इसके लिए होगा क्या? देखो ध्यान से, ये याद हो गया क्या? मिटाएं? देखो इसके लिए होता क्या है, इंडिया के बीचों बीच से इधर से ये एक लाइन क्रॉस करेगा। ठीक, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोलेंगे, दूसरा IST लाइन भी बोलते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन SM हो गया, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST लाइन भी इसी को बोला जाता है। पास कहां से होगा बोलने से? यूपी दिख रहा है तुमको, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मिर्जापुर है। क्या है यहाँ पे? मिर्जापुर। क्लियर हो गया?
तो बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी का नाम दिया हुआ है मिर्जापुर, तो तुमको मिर्जापुर याद रखना है। अब ये जो लाइन पास हुआ है, इस लाइन का भी तो कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू होगा, जैसे इसका है 97.25, इसका है 68 डिग्री 7 मिनट, वैसे इसका जो होता है ये होता है 82 डिग्री और 30 मिनट्स, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे 82 एंड हाफ डिग्री या फिर 82.5 डिग्री। समझे इतना? तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग टारगेट करके पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो पूरे इंडिया का टाइम जो है वो कौन से लाइन से डिसाइड होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन से, आईएसटी लाइन से। वैल्यू बोलोगे तो 82 डिग्री और 30 मिनट्स या फिर 82 एंड हाफ डिग्री। याद हो गया? याद हो गया? तो हमारे इंडिया के टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन सा है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्लियर? इसी का दूसरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि इंडिया का जो टाइम है इसी स्टैंडर्ड लाइन को ही हम लोग मानते हैं। बन जाएगा इतना? वैल्यू याद हुआ? हो गया याद? गुड। अब देखो, ये अभी जितना भी हो सकता है, पूरे के पूरे फैक्ट हैं, एक बार में याद हो जाए जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा याद हो सकता है याद करने की कोशिश करो पहले, फिर सब चीजों को मैं एकदम शॉर्ट में तुमको नोट डाउन करवाऊंगा। आज नहीं करेंगे नोट डाउन, हम लोग नोट डाउन करेंगे कल, क्योंकि आज अभी अभी याद करवा रहे हैं। अभी अगर लिखवाऊंगा तो कोई मतलब का नहीं निकलेगा, और वैसे भी आज तो हमारा कोर्स खत्म होगा नहीं ना ये चैप्टर। ठीक है? तो कल हम लोग सब चीजों को पूरा नोट डाउन, मुश्किल से 45 मिनट्स में तुम्हारे पूरे चैप्टर के हो जाएंगे। ठीक? मेन चीज था हम लोग का याद करना और चीजों को समझना कि कौन सा कहां पे है। अब तो पूरे देख लिए। ठीक? अब लिखने में हमको टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला। अब देखो आगे देखो अब आगे कुछ डेटा और याद रखने। कौन कौन से और डेटा याद करने, ध्यान से समझो। ये नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ हो गया। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा का पूरा अगर लाइन खींचोगे, ये कौन सा लाइन हो गया? नॉर्थ से लेकर के पूरा साउथ। ये जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू तुमको याद रखना है। ये डिस्टेंस तुमको देखने के लिए मिलेगा 3214 किलोमीटर। कितना आया? 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है? नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितना? 3214 किलोमीटर। याद हो गया? अब ईस्ट से वेस्ट देखो, गुजरात से लेकर के अगर पूरा का पूरा हम लोग अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेंगे, ठीक, तो ये जो लाइन है इसका लेंथ हो जाएगा 2933। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। याद हुआ? याद हुआ? नॉर्थ से साउथ लेंथ कितना है? 3200, 2714 है कदे। कितना है वो? 14, 3214 मिटा के लिख देते हैं। ये वाला लाइन का वैल्यू कितना है? 3214 किलोमीटर। याद हो गया? 3214 किलोमीटर कौन सा लेंथ हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ लेंथ हो जाएगा। ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो 2933। कितना हो जाएगा? 2933, 2933 क्या हो जाएगा? 2933। याद हो गया? ऊपर से नीचे आओगे तो 3214। याद हो गया? ये हो गया तुम्हारा दो लेंथ। कौन कौन से? नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। अब दो लेंथ और याद रखने हैं, देखो ध्यान से। एक तो ये जो मैं दो लाइन खींच रहा हूं, ये, अब इसके नीचे का पूरा जो रीजन है ये वाटर बॉडी है। क्लियर? अरे यहां से नीचे उतरोगे तो पानी मिलेगा ना यहाँ पे, और यहां से भी नीचे आओगे तो क्या मिलेगा तुमको? पानी मिलेगा। तो इंडिया दो टाइप से बाउंड्री बनाता है। एक हो जाएगा कोस्ट लाइन, एक हो जाएगा कोस्ट लाइन, और एक हो जाएगा लैंड बाउंड्री। क्या क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा कोस्ट लाइन और दूसरा हो जाएगा लैंड बाउंड्री। देखो ध्यान से, कोस्ट लाइन लेंथ मतलब ये जो कोने कोने वाला समंदर के किनारे किनारे वाला लाइन। क्लियर? इसमें हम लोगों को दो और जगह भी इंक्लूड करना है। कौन कौन से बोलने से? ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे, तो उन आइलैंड का भी तो कोस्ट लाइन होगा ना। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार, इसके भी तो कोस्ट लाइन होंगे। तो अंडमान एंड निकोबार, क्लियर, एंड लक्षद्वीप, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों के कोस्ट लाइंस को मिला करके टोटल कोस्ट लेंथ कितना है बोलने से? ये हो जाएगा 7000 कितना? 516.6 किलोमीटर। कितना आया?
7516.6 किलोमीटर। याद हुआ? याद हुआ? क्या है? 7516.6, 7516.6। याद हो गया? ये कौन सा लेंथ है? कोस्टलाइन लेंथ है। अब लैंड बाउंड्री देखो, यहां से पूरा का पूरा ये लैंड बाउंड्री बनाया हुआ है, ये पूरा पूरा यहां आते तक, बांग्लादेश आते तक। ठीक है, ये पूरा क्या है इसका? लैंड बाउंड्री से। ठीक, इसका लेंथ हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। याद हो गया? नहीं, वो ये लैंड बाउंड्री थोड़ी शेयर कर रहा है। यहाँ पे कहां और लैंड दिख रहा है? नहीं ना। ये लक्षद्वीप और ये जो तुमको अंडमान निकोबार दिख रहा है, ये किसी दूसरे कंट्री से और कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? और ये जो दो तुमको प्लेसेस दिख रहे हैं, ये बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं। और आइलैंड में तुमको हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा? कोस्ट लाइन। आइलैंड्स में क्या देखने के लिए मिलेगा? कोस्ट लाइन। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो इतने सारे तुमको डेटा याद रखने थे इसमें से। ईस्ट वेस्ट लेंथ कितना है? ईस्ट वेस्ट लेंथ 2933। नॉर्थ साउथ लेंथ कितना है? अरे बोलो भाई, 3214 किलोमीटर। क्लियर? कोस्टलाइन लेंथ कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। लैंड बाउंड्रीज कितने हो जाएंगे? 15,200 किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना हो जाएगा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद हुआ? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लाख में बोलोगे तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। याद हो गया? इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है। समझे? इंडिया से बड़े और कितने कंट्रीज? 6 कंट्रीज। इंडिया 7th नंबर का हो जाएगा। 6 कंट्री के नाम क्या क्या हो जाएंगे? रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील। क्लियर? याद हो गया? देख लो भाई कितना इजीली हो जा रहा है। आ गया समझ में इतना? बस कल के क्लास में पहुंचने से पहले इतने डेटा को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, इतने डेटा को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। जो याद नहीं आएगा उसके लिए भी लोड लेना नहीं है। कल एक बार फिर इतने को रिवीजन करेंगे। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, एसएसटी में चैप्टर में तुमको यहीं पे याद करवा के घर भेजूंगा। घर में तुमको किसी को और बुक खोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही किसी का नोट्स पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सीधा एग्जाम के टाइम पे जो भी तुम्हारे स्कूल वाले तुमको पीडीएफ भेजे हुए रहेंगे या फिर जो नोट्स करवाए हुए रहेंगे, उसको एक बार रीडिंग कर लेना और जाकर के सीधा एग्जाम दिलाना। ठीक, एसएसटी और साइंस यहीं पे पूरा याद करेंगे, यहीं पे। ठीक है, मैथ सॉल्व करेंगे भाई, उसको घर में भी बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा मोड़ा थोड़ी रहता है, मैथ में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑनलाइन वालों को ऐप में और ऑफलाइन वालों को ग्रुप में भेजा जाएगा। हाँ, कौन सा भेजना था? क्या भेजेंगे बोले थे? रिवीजन के लिए क्वेश्चन। रुक जा, पीडीएफ तो बनने थे, वो संडे को अपलोड होगा बोले तो थे। ठीक है, संडे तक अपलोड हो जाएगा। संडे को मे भी तुम्हारा एक टेस्ट भी अपलोड हो जाए। ठीक है, एक टेस्ट भी अपलोड हो जाए, क्योंकि हम लोग का मैथ्स भी एक चैप्टर हो चुका है ना। एक चैप्टर मैथ्स का हो चुका है, साइंस भी हो चुका है क्या? कुछ एसएसटी हो चुका है, एक और सिविक्स नहीं, यही हुआ है। तो हम लोग का बस मैथ्स का एक चैप्टर और ये सिविक्स का एक चैप्टर अभी चल रहा है, ज्योग्राफी का है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स का एक चैप्टर जो हो चुका है, संडे को मैथ्स का तुम्हारा टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, मैं बता दूंगा उसका लोकेशन कहाँ पे मिलेगा तुमको, और मैथ्स और कहाँ पे पाओगे उसको। ठीक, तो इतने को एक बार कल यहाँ पहुंचने से पहले बुक खोल लेना। सॉरी, बुक मत खोलना। बुक खोलोगे तो उसमें तुमको बहुत सारे डेटा और मिल जाएंगे। बुक मत खोलना, एटलस खोल लेना और इतने सारी चीजों को एक बार रिवीजन करने की कोशिश करना। ठीक, फिर कल हम लोग इससे आगे और कल चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मंडे से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे साइंस। चलो सेशन एंड करता है भाई।